कैबिनेट विस्तार हुआ है, नए बीजेपी कोटे से कई मंत्री बने हैं, क्या कहिएगा, क्या मायने निकलता है इसका? देखिए, कैबिनेट विस्तार होना अच्छी बात है, लेकिन सरकार में जब कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो, मंत्रिमंडल गठन हो, तो सामाजिक समरसता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये तो हुआ नहीं। अब बताते हैं कि 18% की 20% कितना परसेंट आप लोग बोलते हैं कि जदुवंशी हैं बिहार में, और यहाँ बीजेपी में भी डिवोटेड राजनेता हैं हमारी दृष्टि से, और वो शिक्षाविद हैं नवल कुमार यादव जी। कि कहाँ गए? इसका मतलब है कि टैलेंट को बीजेपी वाले भी दबाते हैं। लोग तो यही समझेंगे, लोगों में मैसेज तो यही जाएगा। उनका वोट की आवश्यकता तो आपको है और बहुसंख्यक है, उनके समाज के लोगों को भी तो कुछ स्थान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को या भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि बिहार में सामाजिक समरसता बन रहे। जदुवंशी से भी कोई ऐसे टैलेंटेड नेता आवे जो समरस समतामूलक समाज के जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसके आगे बढ़ाने में सहयोग करें, और सब दिन वो सहयोग करते आ रहे हैं। तन मन धन प्राण से वो बीजेपी के साथ में डिवोटेड रहे, तो उनको क्यों नहीं? कहा जाता है कि ज़्यादातर यदुवंशी जो हैं वो लालू की तरफ है। ये उनकी लोगों की बाहरी लोगों की सोच है, समझ गए ना? एक बात जान लीजिए, सब दिन जब से ये समाजवादियों की शासन आई तो जदुवंशियों में जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं वो लालू जी को वोट नहीं दिए, वो बीजेपी को वोट दिए। आज भी दे रहे हैं। और अब बीजेपी में बहुसंख्यक जदुवंशी लोग आए हैं। आप देखें नहीं, बापू सभागार में यही नवल यादव जी एक ठो रैली करवाए थे, वो रैली रैला हो गया था। कहाँ से आया जदुवंशी? कहाँ से आया जदुवंशी? ये कौन था उसमें? नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज तो हुआ है, इस पर तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा चेहरा आना चाहिए था। एक बिहार विधान परिषद के नेता थे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी, वो भी बहुत ही अच्छे और लमसम 30 साल से भाजपा का सेवा करते आ रहे हैं। वैसे भी आदमी को मंत्री बनाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है, बहुत एडुकेटेड हैं और कितने बार वो MLC रह चुके, तो कम से कम आदमी को देखना भी चाहिए कि चेहरा बदल बदल कर कम से कम पद का गरिमा रखना है। तो शिक्षित आदमी को भी शिक्षित बनाइए, ऐसा नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम छोड़ दीजिए, मेरा नाम ऐसे जो सब लोग पहचानता है। अच्छा, क्या कहिएगा कैबिनेट विस्तार के? मंत्रिमंडल विस्तार बहुत देर से हुआ और पहले होना चाहिए था इसको। अब तो चुनाव का तो समय भी नहीं है, नवंबर में चुनाव है, तो सितंबर तक तो आचार संहिता लग जाएगा। कुछ दिनों के लिए लोग बने हैं और इसमें मेरिट को इग्नोर किया गया। किस तरीके से, कैसे कर सकते हैं? और जातीय समरसता भी इसमें फेल है। अब इसमें अब देखिए, अब तो भाई इसमें मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा होगी और जो पार्टी के जो एनडीए का गठबंधन है, क्या इन लोग का फॉर्मूला है? इन लोग चाहते हैं कि मेरिट को इग्नोर करके नए नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करें। देखिए बीजेपी के नेताओं को ही बनाएंगे। जदयू का तो फुल कोटा था ना। जदयू का एक भी नोट आउट नहीं हुआ है, याद रखिएगा। चेहरा पहचानिए, जदयू का जो भी सीट था मंत्री लोग का, उसमें से कोई ड्रॉप नहीं हुआ। सब लोग जहाँ के हैं तहाँ है वहीं रहेंगे, कोई ड्रॉप नहीं हुआ। सिर्फ भाजपा के नए नए चेहरा जो थे उसमें से सबको लाया गया है, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से, सबको नया नया दायित्व दिया गया है माननीय नीतीश जी के आदेश पर। ये आप याद रखिए। चुनावी वर्ष के हिसाब से यह मंत्रिमंडल बिल्कुल फेल है। चुनावी वर्ष फेल है। हाँ, इसका
खमियाजा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में भुगतना पड़े कैसे? कोई एनडीए। कानून बताइए, कैसे कह सकते हैं? अब कैसे कारण वो तो समय आएगा तो बताएंगे, अब हम कुछ बोलेंगे तो हल्का हो जाएगा। नहीं, कुछ बताइए कैसे, क्या लगता है? बता रहे हैं ना, हम्म, बीजेपी को जो वोट ऐसे देते बोल रहे हैं हैं, जैसे प्रधानमंत्री बोल रहा अपने है। वोटर नहीं। पर भी विश्वास नहीं कीजिएगा कि वोट देते हैं तो यह दुर्भाग्य न है। आइए ना सागर जी, इशारा यहाँ किस पर ओर कर रहे हैं आप? अब इशारा में ही रहने दीजिए, रिजल्ट जब चुनाव का आएगा तब हमसे कहिएगा। मेरा विचार यही है कि सब एक ही रंग का है, इसलिए कोई व्यवस्था ठीक नहीं होगा, जनता ऐसे मरती रहेगी और जनता का शोषण होते रहेगा। चुनावी सीजन है, अब नया चुनावी सीजन में लोग ठगता है, और क्या ठग रहा है सबको, ये सब ठग है। 6 महीना समय ही बचा है। सब 6 महीना में क्या कर लेगा, सब ठग है, सब पिटाएगा, सब जाएगा क्षेत्र में, सब पिटाएगा, पब्लिक नाराज है, इसीलिए सबको मंत्री बनाए, कुछ काम करे, कोई काम नहीं करेगा, सब लूटेगा, अपना पैसा लूटेगा इलेक्शन फंड के लिए। कैबिनेट का विस्तार हुआ है, चुनावी साल भी है, किस तरीके से देखते हैं इसको? कैबिनेट विस्तार हुआ है, बिहार के जनता के हित में, सरकारी कर्मियों के हित में सरकार काम करे, यही उम्मीद करते हैं। कहा जा रहा है कि कई अलग अलग जातियों को मौका दिया गया है, समीकरण बढ़िया बनाया गया है। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी हैं, इसीलिए इन जातियों में बांटने का या जातिगत समीकरण साधने का हम लोगों का कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं रहता है और हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। हम इतना ही उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार के मंत्री हैं पूरे बिहार के जनता के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा काम करेंगे, चाहे वे किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के हों। वे पूरे राज्य के मंत्री हैं, उनको सबका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के। चुनावी साल में कैबिनेट विस्तार, जातीय समीकरण, इन तमाम पहलुओं को किस तरीके से देखते हैं और क्या इसके मायने निकलते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जब सबका साथ सबका विकास है, फिर जात की बात क्यों? चुनावी वर्ष में जातियों को साधने का मतलब है कि सत्तारूढ़ पार्टी भी जात की बात करती है और एक तरफ सबका साथ सबका विकास कहती है, तो दोनों में विरोधाभास है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी मंत्री बने हैं वो विधायक हमारे राज्य के ही हैं, चाहे किसी जाति या और वर्ग के हों। हम लोगों को उम्मीद है कि सबका विकास वो करेंगे और मात्र 6 माह का समय बचा हुआ है। हो सकता है कि चुनावी रणनीति के तहत ये किया गया हो, लेकिन बिहार की जनता यही चाहेगी कि सबका विकास हो, सबको साथ लेकर के लोग चले। राजनीति अपनी अलग जगह है, लेकिन कल्याण हो यहाँ के जनता का और विकास हो, हम लोग तो यही चाहेंगे। देखिए, अभी चुनावी माहौल को देखते हुए मंत्री का विस्तार किया गया है, जबकि हमारे समझ से एक मंत्री को 4 पद या 5 पद दिया गया था, लेकिन ये पहले होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक ही मंत्री अपने 4 विभाग संभाल रहे थे, लेकिन अभी चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसा किया गया है और ये आशा भी है कि ये लोग जो भी मंत्री बने हैं वे बहुत अपना सही ढंग से काम करेंगे